वन नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं मंडी निरीक्षक एग्जाम 2021 के क्वेश्चन पेपर को, जो कि 28 नवंबर 2021 को हुआ था। तो यह कंप्यूटर वाला सेक्शन है, भाग ग कंप्यूटर वाला सेक्शन। इसके पहले के भाग को एक्सप्लेन करके मैंने वीडियो बना दिया है, तो यह आप समझ सकते हैं एक मॉडल आंसर वीडियो है। इसमें मैं कोशिश करूँगा है ना सभी क्वेश्चन को आंसर करने का। बाद में जब व्यापम जो है आंसर्स की जारी करेगा तो उसके अकॉर्डिंग एक आध क्वेश्चन वेरी हो सकता है ना। तो व्यापम जो आंसर लेगा और जो मैं यहाँ पर बताऊंगा उसमें कुछ वेरी हो सकता है, लेकिन लगभग 95 टू 99% जो है क्वेश्चन सेम रहेंगे, है ना, वही रहेगा। तो चलिए देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं क्या है आंसर क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है स्पाइडर क्या है। ठीक है, सॉरी, एक मिनट। स्पाइडर क्या है, ठीक है। वेबसाइट देखने के लिए एक एप्लीकेशन या एक कंप्यूटर वायरस, एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों की सूची है, एक हैकर जो कॉरपोरेट कंप्यूटर सिस्टम को ब्रेक करता है। तो स्पाइडर इनमें से क्या है, ठीक है। स्पाइडर इनमें से क्या है, तो स्पाइडर नाम से ही स्पष्ट है, मकड़ी, है ना। और जो वेब पर चलती है, वेब मतलब जाला ऐसे बुना हुआ होता है मकड़ी द्वारा, तो इस पर जो है मकड़ी चल सकती है इधर उधर, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो स्पाइडर है, कंप्यूटर से रिलेटेड स्पाइडर होता है, वह प्रोग्राम जो एक वेबसाइटों की सूची है, ठीक है, एक ऐसा प्रोग्राम है, ठीक है, प्रोग्राम है जिसमें जो वेबसाइट है सूचित रहते हैं, वेबसाइटों का सूची लगा रहता है, कैटलॉग टाइप का लगा रहता है, ठीक है, मतलब कैटलॉग, वेबसाइट का कैटलॉग जो बना रहता है, ऐसा प्रोग्राम है, ठीक है। स्पाइडर एक प्रोग्राम है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक हैकर का आपके फ़ोन या ईमेल के द्वारा आपका पासवर्ड हासिल करना क्या कहलाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, स्पूफिंग या फिशिंग या स्पैमिंग या बगिंग, ठीक है। स्पूफिंग, फिशिंग, स्पैमिंग या बगिंग, इनमें से क्या कहलाता है, ठीक है। हैकर जो है आपके फ़ोन या ईमेल को हैक करता है या उसका पासवर्ड निकाल लेता है, तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उसको बोला जाता है फिशिंग। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, उसको बोला जाता है फिशिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। यह एक कंसोल नहीं, गेमिंग कंसोल नहीं है। यहाँ जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन जो है गेमिंग कंसोल नहीं है। ऑप्शन है गूगल पे, एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशन या निंटेडो वाई, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है गेमिंग कंसोल नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है गूगल पे, ठीक है। गूगल पे जो है पेमेंट सर्विस है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, पेमेंट गेटवे है, ठीक है। एप्लीकेशन है एक गूगल के द्वारा, जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ में पेमेंट कर सकते हैं, किसी दूसरे को पैसा भेज सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं, टिकट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यह एक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब कि एक पेमेंट एप्लीकेशन है गूगल पे। अगला देखते हैं। वीडियो के संपीड़न में इनमें से कौन सा फ्रेम का एक वर्ग नहीं है, ठीक है। बी फ्रेम, आई फ्रेम, पी फ्रेम और एस फ्रेम। यहाँ पर चार फ्रेम के नाम दिए हुए हैं, इनमें से कौन जो है वीडियो के संपीड़न यानी कंप्रेशन में कौन सा एक फ्रेम का एक वर्ग, क्लास जो है, कैटेगरी शामिल नहीं होता है। बी फ्रेम, पी फ्रेम, आई फ्रेम या एस फ्रेम। तो इसका सही उत्तर है एस फ्रेम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एस फ्रेम जो है शामिल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ ऊपर वाला जो क्वेश्चन अभी मैंने बताया, यहाँ यहाँ गूगल पे का बात हो रहा है, ठीक है। और एक गूगल प्ले भी होता है, गूगल प्ले, जो कि प्ले स्टोर होता है, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर, है ना, गूगल प्ले जो होता है प्ले स्टोर है, जहाँ से बहुत सारे एप्लीकेशन को हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं जो कि एंड्रॉयड में चले, है ना। एंड्रॉयड में एंड्रॉयड सपोर्ट करने वाले एप्लीकेशन को हम लोग गूगल प्ले से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और गूगल पे जो होता है वह पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पैसा ट्रांसफ़र करना, बिल पेमेंट करना, इसका सर्विस प्रोवाइड करता है गूगल पे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
135वां प्रश्न, जीपीएस उपकरण निम्न के द्वारा स्थानों को इंगित या चिन्हांकित कर सकते हैं। जीपीएस जो है, जीपीएस किस आधार पर काम करता है, इसमें स्थानों को किस प्रकार से चिन्हित करते हैं या अंकित करते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है, रेडियोधर्मी तरंगों के द्वारा पता लगाता है किसी स्थान को, या लेज़र के द्वारा, या उपग्रहों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जीपीएस जो है उपग्रहों के आधार पर काम करता है। बहुत सारे उपग्रह पृथ्वी के आसपास ऐसे भेजे गए हैं जो कि पृथ्वी पर एनी टाइम जो है नज़र रखे हुए हैं, और जिनके द्वारा ज़मीन पर स्थित वस्तुओं या सामानों, है ना, या जीव जंतुओं का जो है पता लगा सकता है। ठीक है, उस पर अगर जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है तो, है ना, उपग्रहों के माध्यम से चलता है यह। तो ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है, उपग्रहों के माध्यम से। अगला प्रश्न है, विकीलीक्स के संस्थापक कौन है? विकीलीक्स के संस्थापक इनमें से कौन है? ऑप्शन दिए हुए हैं, तरुण तेजपाल, जूलियन असांजे, निकलाउस विर्थ, या फिर बिल गेट्स, है ना। इनमें से कौन जो है विकीलीक्स के संस्थापक हैं? तो इसका सही उत्तर है जूलियन असांजे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जूलियन असांजे जो है विकीलीक्स के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से डाटा प्रविष्ट करना एवं प्रोग्राम से डाटा या परिणाम जो है प्राप्त करना, इसको क्या बोला जाता है? डाटा फीड करना, पहले इनपुट डालना, उसके बाद आउटपुट जो है प्राप्त करना, है ना। मतलब प्रोग्राम ने डाटा फीड करना और वहाँ से वापस डाटा गेन करना, परिणाम प्राप्त करना, यह क्या कहलाता है? प्रोग्रामिंग, या इनपुट ऑपरेशन, या आउटपुट ऑपरेशन, या इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस कहलाता है ना। डाटा इंसर्ट करना और वहाँ से डाटा प्राप्त करना, यह क्या कहलाता है? इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन जो है प्रोसेसर नहीं है, यह बताना है। 3 जो है प्रोसेसर हैं, लेकिन एक जो है प्रोसेसर नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो है प्रोसेसर नहीं है उसको बताना है। AMD सेम्प्रॉन, यह एक प्रोसेसर है, बिल्कुल सही है। इंटेल पेंटियम, यह भी एक प्रोसेसर है। ठीक है, मैकिनटोश OS X, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। OS X जो है ये मैकिनटोश का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल का। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल मैकिनटोश, है ना। तो यह एक उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और 8085 भी प्रोसेसर है ना। 8085 कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेसर है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त रूप है। रीयूजेबल, रीयूजेबल बोल रहा है। ठीक है, मतलब फिर से जिसको गेन किया जा सकता है, जिसको रिट्राइव किया जा सकता है, या उसको पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, फिर से यूज किया जा सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, CD, DVD, CDRW, या फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, इनमें से क्या बोला जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, CDRW, मतलब रीड राइट। एक बार रीड किए उसके बाद फिर से उसको रिट्रीव कर सकते हैं, है ना, और उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो CDRW यानी रीड राइट जो सिस्टम होता है, डिस्क होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, वह ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त रूप होता है। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त रूप होता है। अगला प्रश्न है, DVD है, DVD का फुल फॉर्म क्या होता है, यह बताना है। DVD का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, डिजिटल व्यू डिस्क, या डायनेमिक वर्सटाइल डिस्क, या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, या डायनेमिक वीडियो डिस्क। तो इसका सही उत्तर है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो है DVD का फुल फॉर्म होता है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सर्च परिणाम को आमतौर पर एक लाइन के परिणाम के रूप में देखा जाता है। सर्च परिणाम को एक लाइन का परिणाम मिले इस प्रकार रूप में देखा जाता है। ठीक है, सर्च परिणाम जो है एक से अधिक ऐसा लाइन होना जरूरी नहीं है, एक लाइन के परिणाम के रूप में दर्शाना क्या कहलाता है? टैग लिस्ट, या सर्च इंजन पेजेस, या सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। ठीक है, टैग लिस्ट कहलाता है, या सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस कहलाता है, या
सर्च इंजन पेजेस कहलाता है या कैटेगरी लिस्ट कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। सर्च परिणाम को आमतौर पर एक लाइन के परिणाम के रूप में दर्शाना सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस कहलाता है। अगला प्रश्न है, ब्लैंक यानी खाली स्थान एक अमेरिकन वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। खाली स्थान एक अमेरिकन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म ना, वीडियो एडिटिंग, वीडियो डाउनलोडिंग नहीं, वीडियो सिर्फ शेयर कर किया जा सकता है। वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं यूट्यूब, गूगल, याहू या अल्टा विस्टा। तो इसका सही उत्तर है यूट्यूब। यूट्यूब जो है, ठीक है, एक अमेरिकन वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है यूट्यूब। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का व्यू या दृश्य नहीं है? पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में अलग अलग व्यू होते हैं, है ना। व्यू के अलग अलग ऐसे सेक्शन बने होते हैं। तो एक में प्रेजेंटेशन व्यू, आउटलुक, आउटलाइन व्यू, स्लाइड्स व्यू, स्लाइड शो व्यू, इस प्रकार से अलग अलग होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर का, पावर पॉइंट में सॉफ्टवेयर। तो कौन सा जो है पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का व्यू नहीं है, यह बताना है, ठीक है। व्यू या दृश्य नहीं है, यह बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं प्रेजेंटेशन व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड्स व्यू या स्लाइड शो व्यू। तो इसका सही उत्तर है स्लाइड्स व्यू, है ना। स्लाइड्स व्यू जो है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जिस क्षेत्र में पेज नंबर डाला जाता है उसे कहते हैं? एमएस वर्ड है, उसमें डॉक्यूमेंट खोले हो, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट तो ऊपर में लिखा जा सकता है या नीचे में लिखा जा सकता है, या दोनों जगह लिखा जा सकता है। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, हेडर मात्र में या पैराग्राफ में या फुटर मात्र में या हेडर या फुटर दोनों में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है हेडर और फुटर दोनों जगह पर पेज नंबर डाला जा सकता है। ये पेज है उसके, तो ये नीचे नीचे साइड में भी पेज नंबर डाला जा सकता है और ऊपर ऊपर के साइड में भी पेज नंबर डाला जा सकता है ना, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। एक नीचे से शुरू करके फुटर के रूप में भी यूज किया जा सकता है, हेडर के रूप में भी यूज किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है क्या है? टेलीफोन कॉल का आचरण या टेलीफोन टेक्नोलॉजी के उपयोग से वीडियो कॉल का आचरण, ठीक है, या टेलीस्कोपिक टेक्नोलॉजी के सेट के उपयोग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आचरण, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता, टेलीफोन का आचरण ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के उपयोग से वीडियो कॉल का आचरण, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या कहलाता है बोलने से? टेक्नोलॉजी के उपयोग से, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के उपयोग से वीडियो कॉल का आचरण करना कहलाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आपको कहीं से भी ईमेल एक्सेस करने की अनुमति देता है? कहीं से भी, आपके अपने डिवाइस से ही नहीं बल्कि दूसरे के डिवाइस से भी, है ना, एक्सेस करने का जो है, ओ सॉरी इनमें से कौन सा जो है, एक मिनट, कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ठीक है, टेलीफोन का आचरण या टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के उपयोग से कॉल का आचरण। तो ये ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के उपयोग से वीडियो कॉल का आचरण करना, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा आपको कहीं भी ईमेल एक्सेस करने की अनुमति देता है? तो इसका सही उत्तर है वेब लॉग, ठीक है। वेब ब्लॉग जो है आपको कहीं से भी इंटरनेट ईमेल एक्सेस करने की अनुमति देता है। इसमें से वेब मेल इंटरफेस सही उत्तर है, मैंने गलत बता दिया था, वेब लॉग नहीं है, वेब मेल इंटरफेस इसका सही उत्तर है। वेब मेल इंटरफेस आपको कहीं से भी ईमेल को एक्सेस करने की अनुमति देता है, ठीक है। वेब मेल इंटरफेस होना चाहिए, ठीक है। किसी भी प्रकार का वेब मेल, जैसे गूगल मेल, याहू मेल, रेडिट मेल, इस प्रकार से वेब मेल
का जो इंटरफेस होगा वही आपको कहीं से भी वेब मेल को सॉरी ईमेल को एक्सेस करने की अनुमति देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। डी बी मैंने बता दिया था वह गलत है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर जो है कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो जनरली 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब हिट करके प्रिंट करने वाला, डॉट डॉट करके, है ना, इम्पैक्ट करके, है ना, टच करके, इम्पैक्ट करके, आघात करके प्रिंट करने वाला। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब बिना आघात के प्रिंट करने वाला प्रिंटर, जैसे लेज़र प्रिंटर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है 2 प्रकार, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है, 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी क्या है ना। डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटर द्वारा पेपर पर छपा हुआ जो डॉक्यूमेंट होता है उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। पेपर पर जो छपता है उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। अगला प्रश्न है, यह मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एप्पल आईओएस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। नावेल नेटवेयर नहीं है, विंडोज़ फ़ोन भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन नावेल नेटवेयर जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन बी जो है यहाँ सही उत्तर है, नावेल नेटवेयर जो है आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला और अंतिम प्रश्न है, यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? ठीक है, ओपन सोर्स नहीं है, ओपन नहीं है ना, उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है। तो इनमें से कौन सा है? लिनक्स, यह तो ओपन सोर्स है। फायरफॉक्स, यह भी ओपन सोर्स है। ओपन सोलारिस, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है मोबाइल सॉरी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पर मैंने गलत बता दिया था, लिनक्स जो है ओपन सोर्स है, लेकिन फायरफॉक्स जो है ओपन सोर्स नहीं है। ठीक है, फायरफॉक्स जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, फायरफॉक्स जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। लिनक्स जो है ओपन सोर्स है और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ओपन सोलारिस भी है, ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम, और फ्री बीएसडी, ठीक है, फ्री बीएसडी यह भी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम है। कौन? तो नहीं है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका सही उत्तर है फायरफॉक्स। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे, किसी दूसरे एग्ज़ाम के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे और मॉडल आंसर जारी करेंगे। ठीक है, आप ये व्यापम से मैच करके देखिएगा, उसी को ऑथेंटिक मानिएगा, वह सही दिया रहेगा। और व्यापम जो है अपने अनुसार ही, मतलब जिस पर वह फैसला सुनाता है, अडिग रहता है, उसी के अकॉर्डिंग नंबर देता है। तो इसी के क्रम में आगे बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।